तो हेलो गाइस, मैं आ गया हूँ ब्यूटी एंड द बीस्ट का एपिसोड 4 लेके। तो इस एपिसोड की शुरुआत में पार्कर बोल रहा होता है, एक अडल्ट स्नेक जब उसका स्किन पुराना हो जाता है तो वो उसको निकाल देता है, लेकिन तुम ये जो लाए हो ना, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ऐसी चीज जो मेरी फीमेल को अट्रैक्ट करे उसको तो मैं जला ही दूंगा। तो चिंग चिंग बोलने लगती है, ये एक दूसरे लोगों का है, चलो इसको दे के आते हैं। पार्कर बोलता है, नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। फर्शियल बीस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और बहुत ज्यादा खतरनाक भी होते हैं, और कोई उनकी चीज को ले जाते हैं उनको छोड़ते नहीं। उसके बाद पार्कर पीछे देखता है और उधर चिंग चिंग तो होती नहीं। चिंग चिंग दौड़ रही होती है और बोल रही होती है, इसको मैं जिधर से उठा के लाई थी उधर ही रख के आती हूँ। और वो जाते जाते किसी को देख के रुक जाती है और बोलती है, अभी ये कौन है हैंडसम लौंडा, इसका तो पार्कर से बहुत ज्यादा टैटू है और उसका लाल बाल भी है। पीछे से पार्कर चिंग चिंग बोल के आ रहा होता है और वो चिंग चिंग को कहता है, चिंग चिंग वो मुझे दे दो। उसके बाद उधर आया हुआ लड़का चिंग चिंग को पकड़ लेता है और कहता है, तो तुम्हें मेरा स्किन अच्छा लगा, तुम ज्यादा सुंदर नहीं हो लेकिन मुझे पसंद आया। इसके बॉडी में टैटू नहीं, इसका मतलब वो अंडर एज है। उसके बाद पार्कर लेपर्ड में बदल जाता है और वो बोल रहा होता है, चिंग चिंग को छोड़ दो, लेकिन उसने अपने पूंछ से पार्कर को एक दे मारता है और वो चिंग चिंग को अपने साथ लेके चलने लगता है। पार्कर कह रहा होता है, मुझे उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था, वो एक फर्शियल बीस्ट है, उसके पास 4 मार्क है। उसके उधर कुछ लोग होते हैं, वो लोग पार्कर की आवाज सुन के कहते हैं, ये तो पार्कर है, क्या हुआ उसको, चलो देखते हैं। और वो सारे लोग देखते हैं, उनके सामने एक फेरल बीस्ट है और वो पार्कर फीमेल को लेके जा रहा है और पार्कर भी बहुत ज्यादा चोट खाया है। वो लोग कह रहे होते हैं, पार्कर पास 2 मार्क है, पार्कर उसको हरा नहीं सकता। उसके बाद पार्कर उसके ऊपर हमला करता है और वो स्नेक उसके ऊपर हमला करता है। चिंग चिंग बोल रही होती है, पार्कर पहले अपने आप को बचाओ। उसके बाद स्नेक पार्कर को अपने पूंछ से पकड़ लेता है तो चिंग चिंग रोने लगती है और बोलती है, पार्कर को छोड़ दो प्लीज, पार्कर को छोड़ दो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, पार्कर को छोड़ दो। और स्नेक कहता है, ओके मैं तुम्हारे लिए उसको छोड़ दूंगा, लेकिन तुम रो मत। और वो स्नेक जाते जाते कहता है, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मेरे पीछे पीछे मत आना। पार्कर उधर रोने लगता है और चिंग चिंग कह रहा होता है। उसके बाद हम लोग स्नेक को देखते हैं, वो चिंग चिंग को अपने घर में ले आता है। चिंग चिंग बोल रही होती है, क्या ये भी मेरे साथ रिप्रोडक्शन नहीं करेगा। चिंग चिंग बोल रही होती है, मुझे स्नेक पसंद नहीं है, मैं एक स्नेक को बर्थ देने से पहले मरना पसंद करूंगी। और वो स्नेक कहता है, मेरा नाम है कर्टिस, तुम्हारा नाम क्या है। चिंग चिंग एकदम साइलेंट रहती है, कुछ भी नहीं बोलती। तो वो कर्टिस बोलता है, तो मैं तुमको स्नो बोलूंगा, और फीमेल लोगों को खाना पसंद है इसलिए वो डेली खाते हैं, राइट। चिंग चिंग बोलती है, मैं नहीं चाहती तुम मेरा केयर करो। उसके बाद कर्टिस बोलता है, तो मैं शिकार करने जा रहा हूँ। चिंग चिंग बोल रही होती है, तो क्या मुझे ऐसे ही छोड़ के चला जाएगा, मुझे नहीं पता पार्कर अभी क्या कर रहा होगा। अरे मैं तो भूल गई, मैं तो इधर से जा भी सकती हूँ, इधर तो है ही नहीं। और चिंग चिंग उधर से चलने लगती है, मुझे नहीं मरना इधर, मुझे इधर से जाना है। वो कटल जो कि बकरी को पकड़ा होता है और चिंग चिंग को जाते हुए देख लेता है और वो कहता है, स्नो में आ रहा हूँ। और वो चिंग चिंग के पीछे पीछे आता है और चिंग चिंग को पकड़ लेता है। चिंग चिंग के पैर में चोट लगा होता है तो वो कटल उधर चाटने लगता है। चिंग चिंग बोलती है, उसको लीक मत करो, मेरा पैर गंदा है। कटल बोलता है, ये गंदा नहीं है। कटल बोलता है, तो आज से मैं जब भी शिकार करने जाऊंगा तुमको मैं साथ लेके जाऊंगा, तो तुम्हें कोई चोट भी नहीं पहुंचा सकता। चिंग चिंग बोल रही होती है, ये अभी जेंटल बनने की कोशिश कर रहा है। कटल बोलता है, तुम्हारे फेस में दाग लगा था, अभी वो नहीं है। चिंग चिंग बोलती है, लगता है मेरा मेकअप उतर रहा है। चिंग चिंग बोल रही होती है, मुझे छोड़ दो। कटल चिंग चिंग मुंह में जितने सारे कीचड़ लगा होता है सबको पोंछ देता है और वो कहता है, वाह तुम तो ब्यूटीफुल हो, मैं तो तुमको गंदा समझ रहा था। उसके बाद वो चिंग चिंग को अपने घर लेके आता है और बोल रहा होता है, दूसरी बार तुम इधर से भागने की कोशिश मत करना, तुम इधर से कहीं भी भाग नहीं सकती। तो मैं अभी शिकार करने जा रहा हूँ और आते समय तुम्हारे लिए फूड भी लेके आऊंगा और मैं जल्दी आ रहा हूँ, इधर ही रहना, किधर भी मत जाना। चिंग चिंग बोल रही होती है, मैं अभी क्या करूँ, मैं इधर से ऐसे नहीं जा सकती। जब मैं छोटी थी तब से मुझे स्नेक से डर लगता है, लेकिन अब मेरे साथ एक पाइथन रहता है, अभी मेरे स्किन में कुछ अजीब लग रहा है। उसके बाद कटल आता है और बोलता है, मैं आ गया फिर से। कटल एक रिबिड लेके आया होता है और वो कह रहा होता है, इसको खा जाओ। चिंग चिंग बोलती है, मैं इसको कैसे खा सकती हूँ। वो कटल रेबिट की सर काट देता है और कहता है, अभी खाओ। चिंग चिंग बोलती है, मैं रॉ खाना नहीं खाती। कटल बोलता है, तब तो ठीक है। और वो आग जला के उसमें पकाने लगता है, लेकिन उसको तो पकाना आता नहीं। और चिंग चिंग को पूछता है, तब तो तुम क्या खाना पसंद करोगी। चिंग चिंग बोलती है, मुझे कुछ राइस चाहिए। चिंग चिंग अपने मन में बोल रही होती है, जब मैंने पार्कर को राइस खाने के लिए बोला था, पार्कर एकदम गुस्सा हो गया था, तो ये भी क्या मुझे मना कर देगा। पार्कर जो कि पका रहा होता है और पकाते पकाते उसका हाथ जल जाता है। पीछे से चिंग चिंग बोल रही होती है, क्या स्नेक को भी फायर से डर लगता है वो फर्स्ट टाइम कर रहा है इसलिए उसको ऐसा लग रहा है। और वो कटल रेबिट पकाने के बाद कहता है, स्नो ये हो गया, तुम खा सकती हो। तो चिंग चिंग खाना खाती है। उसके बाद खाना खाने के बाद कटल कहता है, तो तुमने खाना खा लिया तो चलो चल के सोते हैं। चिंग चिंग को ख्याल आता है, ये सोने के बाद मेरे साथ रिप्रोडक्शन करेगा। और वो कहती है, मुझे नहीं सोना। और वो कहती है, अब मैं टायर्ड नहीं हूँ, तुम सो जाओ, मैं उसके पास सोऊंगी। जाता है, कटल ओके बोलता है और वो उधर सो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे चिंग चिंग भी सो जाती है। और जब सुबह उठती है वो कटल के ऊपर सोई होती है तो एक जोर का चिल्लाती है। चिंग चिंग बोलती है, मैं इस स्नेक के ऊपर क्यों सो रही हूँ। कटल पूछता है, तुम्हें क्या हुआ। चिंग चिंग बोल रही होती है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मैं रात भर स्नेक के ऊपर सोती रही। और वो डर के मारे थरथराने लगती है। पार्कर बोलता है, तो आज मैं विलेज जा रहा हूँ तुम्हारे लिए कुछ राइस लेने। चिंग चिंग बोलती है, तो तुम विलेज जा रही हो। और अपने मन में बोल रही होती है, अभी मेरे पास चांस है। उसके बाद हम लोग पार्कर को देखते हैं जो कि सो रहा होता है और वो चिंग चिंग को सपने में देख के उठ जाता है। उसके पीछे हार भी आया होता है और वो कहता है, इधर से मत हिलना, तुम्हें बहुत ज्यादा चोट आया है।
पार्कर बोल रहा होता है मैं जा रहा हूँ चिंग चिंग को बचाने के लिए, लेकिन मैं वो फेरल बीस्ट को हरा नहीं सकता। और वो कहने लगता है चिंग चिंग आई एम सॉरी मैं तुमको बचा नहीं पाया। उसके बाद उसको ख्याल आता है और उसको ख्याल आता है अगर मैं सिटी में जाऊँ ऐसा तो कोई ना कोई होगा जो फेरल बीस्ट से फाइट कर सकता होगा। वेट चिंग चिंग मैं अभी आ रहा हूँ। उसका हम लोग एक लड़की को देखते हैं जिसको कुछ लोग पंखा कर रहे होते हैं और कुछ लोग खाना खिला रहे होते हैं। उधर पार्कर दौड़ते हुए आता है और बोलता है मदर मुझे प्लीज हेल्प करो। उसकी मदर बोलते हैं ओ स्वीटी तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें बहुत चोट आया हुआ है। पार्कर बोलता है एक फेरल बीस्ट है जो कि मेरा फीमेल को उठा ले गया है। उसकी मदर बोलती है क्या मेरी सन की फीमेल को उठा ले गया, रुको मैं अभी तुम्हारे अंकल को भेजती हूँ। पार्कर बोलता है मदर पिताजी को भेजिए अंकल को नहीं। उसकी मदर बोलती है तुम्हारे पिताजी तो अभी सिटी में है ही नहीं। और वो बोलती है वो लड़की तुम्हारे पास जरूर आएगी चिंता मत करो। उसका हम लोग विलेज में देखते हैं कटल चिंग चिंग को पकड़ के विलेज में आ रहा होता है। उसको लोग देख के कह रहे होते हैं ये फेरल बीस्ट हमारे इधर क्यों आ रहा है और उसके साथ एक फीमेल भी है, हम तो सोच भी नहीं सकते इतने सुंदर लड़की एग्जिस्ट भी करती है। तो कटल उन लोगों को कहता है अगर तुम लोग मेरी फीमेल को टच करोगे तो मरने के लिए रेडी हो जाओ। और वो अपने पूंछ से सबको एक मारता है और वो कहता है मेरी फीमेल की तरफ और एक बार भी मत देखना। और वो जाके एक आदमी को कहता है मुझे राइस चाहिए, तुम्हारे गाँव में जितने राइस है सब मुझे दे दो। और ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है।